नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरए से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरए एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है तहकीक ए हिंद, ऑप्शन बी है शाहनामा, ऑप्शन सी है तारीख ए फरिश्ती और ऑप्शन डी किताब उल हिंद। जो शाहनामा है वो फिरदौसी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और तारीख फिरस्ती जो है वो फिरिश्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था और कारण में कहा जा रहा है कि यह तुर्कों के खिलाफ विफलता का मुख्य कारण था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। भारत में राजनीतिक एकता की कमी और उत्तर भारत में एक भी शक्तिशाली और व्यापक साम्राज्य का अभाव तुर्कों के विरुद्ध विफलता का मुख्य कारण था। तो इस प्रकार जो कथन ए है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। और दूसरा कथन है यह सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। और तीसरा कथन है उन्होंने अकबर के उदार नीतियों का समर्थन किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो है वो 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह सिलसिला जो है वो संगीत के विरुद्ध था, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। और उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था, ना कि समर्थन किया था, तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल एक और दो सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अलबरूनी केवल एक इतिहासकार ही नहीं था और कारण में कहा जा रहा है कि अलबरूनी का ज्ञान और रुचि जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे खगोलीय विज्ञान, भूगोल और धर्मशास्त्र तक विस्तृत था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। अलबरूनी न केवल इतिहासकार था, उसका ज्ञान और रुचि जो है जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन और कारण जो है दोनों सही है। ओके, और कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी करता है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकता है? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। ऑप्शन बी है इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था और ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को लाख बख्शी के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अत्यधिक दान करता था, उनकी इसी उदारता के कारण उसे लाख बख्श या लाखों का दानकर्ता कहा जाता था। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन डी है वो इल्तुतमिश के संबंध में आ सकता है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे तेमुजिन के नाम से जाना जाता था? चंगेज खा का वास्तविक या प्रारंभिक नाम जो था वो टेमुजिन था, तो इस प्रकार इसमें चंगेज खा को टेमुजिन के नाम से जाना जाता था, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? पहला है केंद्र सरकार प्रणाली, दूसरा तीर्थ यात्रा कर, तीसरा है मुद्रा प्रणाली, चौथा है राजस्व प्रणाली और पांचवा है धार्मिक सहिष्णुता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। उनकी केंद्रीय शासन प्रणाली और सम्राट की स्थिति तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों का व्याख्या, उनका प्रांतीय शासन, राजस्व प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली आदि सभी ने उनके समय में सफलता हासिल की और उनके उत्तराधिकारों के लिए शासन का आधार बना। तो इस प्रकार इसमें एक, तीन, चार, पांच द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों का प्रयोग जो है वो अकबर ने अपने शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अलाउद्दीन खिलजी की मूल नियंत्रण नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकता है? ऑप्शन ए एक बड़ी सेना बनाए रखना, ऑप्शन बी है काला बाजारी रोकना, ऑप्शन सी है विद्रोह पर अंकुश लगाना और ऑप्शन डी है वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार का मुख्य उद्देश्य एक बड़ी सेना बनाए रखना, काला बाजारी रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाना था। उसके सैनिक आराम से रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें तय कर दी और उनकी दरों में कम कर दी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के मूल नियंत्रण नीति में ये शामिल नहीं है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ी नहीं बल्कि घटी थी। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? आदि शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी था। ओके, और रामानुज का काल जो है वो 1017 से 1137 तक ईस्वी तक था। ओके, और गुरु नानक का काल जो है वो 1469 से 1539 ईस्वी तक था। मीराबाई का काल जो है वो 1498 से 1546 ईस्वी तक था। ओके, तो इस प्रकार पहले शंकराचार्य का काल था, फिर उसके बाद रामानुज का काल, फिर गुरु नानक का काल, फिर मीराबाई का। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए हक ए सर्ब कर से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की मंजूरी के बाद हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हक ए सर्ब जो है वो सिंचाई कर से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगाह की स्थापना की थी क्योंकि उसे गुलामों से अत्यधिक लगाव था, न कि अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने अमीर कोही को किस रूप से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। दीवान ए अमीर कोही को किसान विभाग से के रूप में जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अकबर ने अपने शासनकाल में आइन ए दाहसाल नामक नई कर प्रणाली लागू की। और दूसरा कथन है, इस व्यवस्था के वास्तविक प्रेरणा आसफ खां थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अकबर ने आइन ए दाहसाल नामक नई कर प्रणाली शुरू करके मुगल व्यवस्था को अस्थायी रूप दिया। इस व्यवस्था के वास्तविक प्रेरणकर्ता जो है वो टोडर मल थे, न कि आसफ खां थे। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस शासक की सल्तनत दिल्ली से परगना तक फैली हुई थी? नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसकी सल्तनत जो है वो दिल्ली से परगना तक फैली हुई थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने भारत में भूमि माप पैमाने की शुरुआत की? सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए एक समान गज की शुरुआत की जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस पद्धति का उपयोग बाद में शेरशाह और अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान किया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। भूमि मापन पैमाने की शुरुआत जो है सिकंदर लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजा का शासनकाल तेलुगु साहित्य का उत्कृष्ट युग माना जाता है? कृष्णदेवराय का शासनकाल जो है विजयनगर में तेलुगु साहित्य का शास्त्र युग माना जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, केंद्रीय राजस्व विभाग को आठवने कहा जाता था। और दूसरा है, कारखानों के निजी मालिकों ने औद्योगिक कर का भुगतान किया। और तीसरा है, भू राजस्व की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान प्रणाली में भू राजस्व भूमि की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती थी। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और राजस्व एकत्रित करने के लिए आठवें नामक एक अलग विभाग था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। और विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अलावा कारखानों के निजी मालिकों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर औद्योगिक कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का शासक था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था वह सदाशिव राय था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विजारत एक संस्था थी जिसे इस्लामिक कानून में मान्यता प्राप्त थी। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी व्यक्ति को आमिल कहा जाता था। और तीसरा, वजीर मुख्तार राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दीवान विजारत उसे कहते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विजारत एक संस्था थी जिसे इस्लामिक कानून में मान्यता प्राप्त थी। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगने पर एक आमिल या अमाल गुजार नियुक्त किया जाता था जो परगने के राजस्व संग्रह की देखभाल करता था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग का प्रमुख होता था जिसे दीवाने विजारत कहा जाता था। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 तीनों कथन जो सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा जाता था। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मकबरा था जो शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली से बनाया गया था? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन का मकबरा, ऑप्शन सी बलबन का मकबरा और ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा। भारत में शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित पहला मकबरा जो है वो नई दिल्ली में महरौली के पास बनाया गया सुल्तान बलबन का मकबरा था। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्क ए चालनी को जारी रखा। ऑप्शन बी, उन्होंने हर साल फारसी त्योहार नवरोज मनाने की परंपरा शुरू की। ऑप्शन सी, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। और ऑप्शन डी, उन्होंने सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्क ए चालनी को समाप्त कर दिया था, न कि उसको जारी रखा था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बलबन के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में स्थापत्य शैली और सूची 2 में मित्र राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली झालर की स्थापत्य शैली जो है वो खिलजी वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। अष्टकोणीय कब्रों का निर्माण जो है वो तुगलक वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और स्तंभों में बोडगोई का उपयोग जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और झुकी हुई दीवारों वाली विशाल मुख्य द्वार जो है वो सरकी राजवंश से संबंधित है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नई फारसी काव्य शैली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बैरन खां, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। अमीर खुसरो को नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली का जनक माना जाता है। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची 2। जियाउद्दीन बर्नी जो है वो फतवा ए जहादिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है वो खैतून उल फतू नामक पुस्तक लिखी थी। तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। मिन्हाज उस सिराज जो है वो तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। याहिया बिन अहमद जो है वो तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों के आगमन का सही क्रम क्या था? मार्को पोलो जो है वो 1268 से 1310 ईस्वी तक भारत में रहा था। 1268 से 1310 तक। अब्दुल रजा जो है 1422 से 46 तक भारत में रहा था। और टेवेर्नियर जो है वो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। 17वीं शताब्दी में भारत आया था। ओके, 17वीं शताब्दी में भारत आया था। और मनुची जो है वो 1653 से 1708 तक भारत में रहा था। तो इस प्रकार पहले मार्को पोलो आया था, फिर अब्दुल रजाक आया था, फिर टवार्नियर आया था, फिर मनुची आया था। तो इस प्रकार 4 2 1 3 4 2 1 3, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन विद्वान या लेखक हेमचंद्र सूरी निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? मध्यकालीन विद्वान या लेखक हेमचंद सूरी जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में ग्रामकूट या महाटटक पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मध्यकाल में ग्राम प्रधान को नामित करने के लिए ग्रामकूट या महाटटक पदोनाम उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मध्यकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? दक्षिण भारत में मध्यकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के जो हैं वो फड़म नाम से जाने जाते थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय किसानों द्वारा बोई गई फसल है? 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान जो है वो गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना आदि का खेती करते थे, लेकिन मक्के की खेती नहीं करते थे। तो इस प्रकार इसमें 1 3 4 5 द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है प्लासी का युद्ध, चंदावर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तराइन का युद्ध। और सूची 2 में है 1194, 1529, 1192, 1757। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में हुआ था। तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और तराइन का युद्ध जो है वो 1192 में हुआ था। तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 1 2 3 4 1 2 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान के वास्तविक नाम पर की गई थी? जौनपुर शहर की स्थापना जो 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक राज्य। ऑप्शन ए राणा हमीर मेवाड़, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह बीजापुर, ऑप्शन सी मलिक राज फारूकी गोलकुंडा और ऑप्शन डी बाज बहादुर मालवा। मलिक राजा फकूरी जो है वो गोलकुंडा का शासक नहीं था। गोलकुंडा का शासक जो था वो कुतुबुक शाह था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का शासक था जिसकी धार्मिक उदारता की तुलना मुगल सम्राट अकबर से की जाती है? 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबिदनी के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक था। धार्मिक दृष्टि से वह अत्यंत सहिष्णु थे। उनकी धार्मिक उदारता के कारण उनकी तुलना मुगल सम्राट अकबर से की जाती है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। जैन उल आबिदीन की धार्मिक उदारता की तुलना जो है वो मुगल सम्राट अकबर से की जाती है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, जाफर खान ने 1347 में बामनी साम्राज्य की नींव रखी। और कारण आर में कहा जा रहा है कि उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने।
जाफर खां नामक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और 1347 में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। तो इस प्रकार जो कथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और उसने गुलमर्ग को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो कथन का व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुलबर्गा का नाम आहसानाबाद रख दिया गया था? अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपना नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और इसका नाम आहसानाबाद रखा था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे और दूसरा है वह सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे और उनका जन्म जो है वो 1299 में प्रयागराज में एक कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और वह सगुण ईश्वर की आराधना में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी जो चराई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नए कर थे। घरी कर घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था और चराई कर जो है वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? कृष्ण गीतावली ग्रंथ जो है वो संत तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, ना कि मीराबाई द्वारा। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वह रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। ऑप्शन बी उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मथुरा में बिताया। ऑप्शन सी संत तुलसीदास मुख्यतः अकबर और जहांगीर के समकालीन थे और ऑप्शन डी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी। तुलसीदास ने अपना अधिकांश समय जो है वो वाराणसी में बिताया था, ना कि मथुरा में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो तुलसीदास के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है? वारकरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा फरीद के शिष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो शेख सलीम चिश्ती हैं वो बाबा फरीद के शिष्य नहीं थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे घर में दो दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर जाऊंगा। यह कथन किस संत का है? मेरे घर में दो दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर जाऊंगा। यह कथन जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया का है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। पहला राफल फ्रिंज का फतेहपुर सीकरी आगमन, दूसरा अकबर ने घोड़े को दागने की प्रथा फिर से शुरू की और तीसरा मनसबदारी प्रथा प्रारंभ करना और चौथा महाजरनामा की घोषणा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। रफल फिंच जो है वो फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी था 1583 से 86 में। 1583 से 86 में, 83 से 86 में। ओके। और अकबर ने 1573 से 74 में घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। 1573 से 74 में घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा जो है वो 1575 में प्रारंभ की गई थी अकबर के द्वारा, 1575 में। और अकबर ने 1579 में महाजरनामा की घोषणा की थी, 1579 में। तो इस प्रकार पहले अकबर ने घोड़े की दागने की प्रथा शुरू की थी, फिर मनसबदारी का प्रथा का प्रारंभ किया था, फिर महाजरनामा की घोषणा की थी, फिर राल चिफ्स का फतेहपुर सीकरी आगमन हुआ था। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्यकाल में खान का शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सूफीवाद के शिक्षक और मार्गदर्शन, ऑप्शन बी है सूफी संत का निवास स्थान, ऑप्शन सी है इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वान और ऑप्शन डी है एक सूफी समारोह का नाम। मध्यकाल में खान का शब्द जो है वो सूफी संतों का निवास स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वे हैं विजयनगर और मेवाड़। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तुजुक ए बाबरी में बाबर ने विजयनगर का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की? 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के चलाए। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा चलाई गई मुद्रा प्रणाली के संबंध में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा कि यह रुपया ही वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शेर शाह। शेर शाह द्वारा चलाई गई मुद्रा प्रणाली के संबंध में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल ए इलाही की भव्य उपाधि धारण किसने धारण की थी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। बलबन ने जिल ए इलाही की भव्य उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए अकबर ने सैन्य अभियान के लिए मुजफ्फर खान तुर्बती को नियुक्त किया था, ऑप्शन बी मुगल मनसबदारी प्रणाली तुर्की से ली गई थी और ऑप्शन सी है अकबर की मनसबदारी प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और ऑप्शन डी है अकबर ने 1570 में दीन ए इलाही की स्थापना की। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था और अकबर की मनसबदारी प्रणाली जो है वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब उल रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किताब उल रहला नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। किताब उल रहला नामक पुस्तक के लेखक जो है वो इब्न बतूता थे। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी से संबंधित नहीं है? अकबर का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी से संबंधित नहीं है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में स्मारक और सूची 2 में स्थान। जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है, तो ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा इसमें। ओके, स्वर्ण महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और अकबरी महल जो है वो आगरा में स्थित है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में स्थित है, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 4 3 2 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में अनुवादित रजमनामा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फारसी में अनुवादित रजमनामा जो है वो महाभारत से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि सम्राट अकबर के प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद हुसैन को दी गई थी? ऑप्शन ए अमीर ए आजम, ऑप्शन बी युग प्रधान, ऑप्शन सी है जगत गुरु और ऑप्शन डी है जरी कलम। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध लेखकों में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे, जिन्हें अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर की युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के मध्य लड़ा गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज राजदूत विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, जहांगीर एक उच्च श्रेणी के लेखक और आलोचक थे,
और कारण में कहा जा रहा है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत खामियों को भी दर्ज किया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। जहांगीर एक उच्च कोटि के लेखक एवं आलोचक थे, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो कथन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत खामियों को भी उल्लेखित किया है, तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में 1622 से 1628 के बीच में बनवाया था, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान कंधार अंततः मुगलों के नियंत्रण से मुक्त हो गया था? शाहजहां के समय में कांधार अंततः मुगलों के नियंत्रण से मुक्त हो गया था, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस स्मारक में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का पहला संतुलित समन्वय देखते हैं? हम लोग ताजमहल में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का पहला संतुलित समन्वय देखते हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दारा सिकोर से संबंधित नहीं है? सुल्तान ए आदिल का संबंध जो दारा सिकोर से संबंधित नहीं है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले को औरंगजेब ने अकबर की तरह सुनहरी चाबी से खुलवाया था? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी बीदर, ऑप्शन सी गोलकुंडा और ऑप्शन डी अहमदनगर। औरंगजेब ने गोलकुंडा किले को सुनहरी चाबी से उसी तरह खुलवाया था जैसे अकबर ने आसिरगढ़ किले को खुलवाया था, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है रबिया उद दौरानी के मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दूसरा कथन है औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबाद उज जामिन की उपाधि दी थी। और तीसरा कथन है आगरा में रबिया उद दौरानी का मकबरा स्थित है। और चौथा कथन है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में अधिकांश हिंदू सेनापति थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। आगरा में नहीं बल्कि औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा स्थित है। और राबिया उद दौरानी के मकबरे को दूसरा ताज भी कहा जाता है, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा इसमें। औरंगजेब ने जहां आरा को साबियात उल जामनी की उपाधि दी थी, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में अधिकांश हिंदू सेनापति थे, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल के दौरान आहादी और दाखिली से संबंधित था? मुगल काल में मनसबदार सैनिकों के अलावा 2 और प्रकार के घुड़सवार सैनिक होते थे जिन्हें आदी और दाखिली कहा जाता था, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आदी और दाखिली का संबंध जो है घुड़सवार सैनिक से है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? मुगल प्रशासन में विद्वान और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि अनुदान को मदद ए मास कहा जाता था, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों के नाम को उनके लेखकों के साथ मिलाइए और निम्नलिखित कोडों से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में पुस्तक और सूची 2 में है लेखक। चार चमन नामक पुस्तक के लेखक जो है वो चंद्रभान ब्रह्मा थे, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो निजामुद्दीन अहमद थे, तो इस प्रकार बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और नुस्खा ए दिलखुशा के लेखक जो है वो भीमसेन है, तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। आलमगिरी नामा पुस्तक के लेखक जो है वो मिर्जा मोहम्मद कासिम है, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एकता कृषि की इस्लामी कर प्रणाली, ऑप्शन बी है जागीर सामंती भूमि अनुदान, ऑप्शन सी है अमरम राजस्व प्रमुखों को सौंपी गई भूमि और ऑप्शन डी है मुकाशा सैन्य सेवा के लिए भूमि का अनुदान।
विजयनगर में राजा सैनिकों को वेतन के बदले या अपनी अधीनस्थ सेना के भरण पोषण के लिए विशेष भूखंड देते थे, जिसे अमरम कहा जाता था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? सुमंत या दाबिर जो है वो विदेश मंत्री होता था, न कि व्यापार का प्रबंधन देखता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरकालीन मुगल राजनीति में सम्राट निर्माता की उपाधि धारण करने के लिए प्रसिद्ध थे? मुगल राजनीति में शक्तिशाली सरदारों का उदय हुआ था, जो सम्राट निर्माता की भूमिका निभाते थे। मुगल दरबार में सैयद भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली थे। यह सम्राट निर्माता के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल को हिंदी कविता का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति और संतुलित व्यवहार तथा तत्कालिक अनुकूलन वातावरण में हिंदी को फलने फूलने का एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि अकबर के काल को हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। तो इस पर इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, जमींदार पहले से ही बड़े जमींदार थे। दूसरा है, उनका कार्य भू राजस्व एकत्र करना और राज्य को देखना था। तीसरा है, उनके राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं थे। और चौथा है, जमींदार सैन्य संसाधन जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए उपलब्ध कराते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। मुगल जमींदार व्यवस्था में जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत थे, न कि वंशानुगत नहीं थे। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और जमींदार पहले से ही बड़े जमींदार थे। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और उनका कार्य जो है वो भू राजस्व एकत्रित करना और राज्य को देना था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। जमींदार सैन्य संसाधन जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।